नमस्ते। दिल लल्लन टॉप इस वक्त शाहजहांपुर की ददरौल सीट पर है। हमारे साथ भाजपा कैंडिडेट मानवेंद्र सिंह हैं। आप कुछ दिन पहले हाथी पर वोट मांग रहे थे, अब कमल के फूल पर वोट मांग रहे हैं। जनता कंफ्यूज नहीं हो जाती है कि कुछ दिन पहले आप दूसरे निशान पर वोट मांग रहे थे, अब किसी दूसरे पर? नहीं, जनता कंफ्यूज नहीं है। हमारा तो जनता के बीच में आना जाना लगा रहता है। बसपा ने हमारा टिकट काट दिया तो एक एक कार्यकर्ता जनता को बीच में आवाज़ पहुंच गई थी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, प्रत्येक गांव में एक एक व्यक्ति को जानकारी हो गई है कि मानवेंद्र सिंह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। बसपा ने आपका टिकट क्यों काटा? वहाँ तो बहुत बड़ी डकैतों की पार्टी है। 1 करोड़ रुपए की मुझसे नई करेंसी में मांग की जा रही थी। मैंने असमर्थता जाहिर की और इस पैसे की वजह से मेरा टिकट काट दिया गया। मतलब क्या पुरानी करेंसी में होती तो आप दे देते? हम पुरानी में भी नहीं दे पाते। सच तो है कि पुरानी में भी नहीं दे पाते। कुछ दिनों की मोहलत वगैरह नहीं मांगी आपने कि मैं कुछ दिन में दे दूंगा इंतजाम करके? वहाँ मोहलत का कोई कालम है ही नहीं। अक्सर ये होता है कि बसपा में जब तक लोग रहते हैं तब तक उन्हें इस तरह की शिकायत नहीं होती, बसपा छोड़ते वक्त लोग ये शिकायत करते हैं। जो बसपा में फंस जाता है तो वो ना तो बोल पाता है ना कुछ कह पाता है। जब वो आज़ाद होता है तभी कुछ बोल पाता है। नहीं, लेकिन टिकट तो आपको काफी पहले दिया गया होगा। आपने ये जो आरोप लगाया ये काफी बाद में लगाया है। टिकट पहले दिया गया था। टिकट देने का मतलब शोषण ही होता रहता है प्रत्याशी का। जो बसपा छोड़ के भाजते शोषण को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो छोड़कर भाग जाते हैं। भाजपा में जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो आरोप लगाते हैं कि भाजपा में पैसे मांगे जा रहे हैं। आपसे भी कुछ इस तरह की मांग हुई? नहीं, वो तो लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भाजपा में मुझे तो कहीं ऐसी बात नहीं मिली है। ना मुझसे किसी ने पैसे की या किसी चीज़ की डिमांड की। किन मुद्दों पर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, विकास का है, किसानों के ऋण माफ का है, ब्याज रहित ऋण दिया जाना है। जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं सरकार की हैं, उन्हीं विकास की और जनता की कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप पहले कांग्रेस में थे, 4 बार उसके जिलाध्यक्ष रहे, फिर बसपा में गए, उसके भी जिलाध्यक्ष हैं, अब भाजपा में। तो लगातार पार्टी बदलते हैं, तो पार्टी की विचारधारा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं? नहीं, पार्टी तो हमने नहीं बदली। बसपा ने तो हमें हमारे साथ अन्याय किया है। मैंने तो पार्टी छोड़ी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी मैंने जरूर ज्वाइन की है और ज्वाइन करने के बाद में पार्टी का जो आदेश हुआ वो हमारे सिरोधार्य किया मैंने। चुनाव आप अपने नाम पर लड़ रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर? प्रधान नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पार्टी आज चुनाव लड़ रही है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर यहाँ जाना पहचाना हूँ क्षेत्र का, तो लोग मुझे जानते हैं। वैसे पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। अगर आप जीते यहाँ से तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? सबसे पहला काम हमारा होगा कि इस क्षेत्र में सड़कों, आप आए हुए तो रिलायंस फैक्ट्री ने सड़क बनवा दी है। इसके आगे आप जाएं तो टूटी हुई सड़कें, जर्जर सड़कें हैं। अस्पताल के नाम पर डॉक्टर नहीं, अगर अस्पताल हैं भी तो डॉक्टर नहीं है। दूसरे, स्वास्थ्य में मरीजों को ले जाने के लिए जो वाहन यहाँ पर लगाए भी जाते हैं तो मौके पर पहुँचते नहीं हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य के, काश्तकार जो है मंडी में अपना अनाज ले जाता है लेकिन उसका कोई खरीदार नहीं है, उसका शोषण होता है, औने पौने दाम पर बेचा जाता है। चीनी मिलें किसानों का शोषण कर रही हैं। काश्तकार का शोषण और इसको दूर करने के लिए मैं प्राथमिकता दूंगा। किसानों ने कई जगह कहा कि नोटबंदी की वजह से उनकी फसल की कीमत उन्हें कम मिल रही है। नहीं, नोटबंदी तो मुद्दा ऐसा नहीं रहा था आम किसानों का है, तो कुछ लोगों ने इसका प्रोपोगंडा किया, कुछ पार्टियों ने इसका प्रोपोगंडा किया है। किसान ऐसा नहीं सोचता है, ना किसान इसकी वजह से उसका शोषण हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगता कि नोटबंदी की वजह से लोगों को दिक्कत हुई? वो क्षणिक दिक्कत थी, लेकिन इसके दूरगामी, जहाँ जहाँ मैं गया लोगों ने कहा दिक्कत तो हुई हमें, लेकिन हमें इसके दूरगामी परिणाम अच्छे मिलेंगे। और यहाँ तक कहते थे कि हम तो डीजल भी कभी लेते थे तो लाइन में लगते थे, यूरिया खाद लेने जाते थे तो लाइन में लगते थे, कि हम तो लाइन में ही लगते रहे हमेशा। लेकिन अब जो इस बार हम कुछ दिन के लिए लाइन में लग रहे हैं, लेकिन आगे हमें इसकी सहूलियत मिलेगी। आपको ये नहीं लगता कि ये
इस बात का अफसोस नहीं होता कि कांग्रेस आपने छोड़ दी है? कांग्रेस में रहते तो इस वक्त हो सकता है सपा कांग्रेस गठबंधन की वजह से टिकट मिल जाता। ये तो बीते जमाने की बात है, इसका कोई वो नहीं है। अखिलेश यादव काम बोलता है नाम से प्रचार कर रहे हैं अपना, उनका कितना काम आपको लगता है इस इलाके में? इस इलाके में तो उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास जरूर कराया था, उसमें भी केंद्र सरकार की 75% भागीदारी रही थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने आज वहाँ पर शिलान्यास का पत्थर लगा हुआ है। आज 4 महीने हो गए, 5 महीने, वहाँ पर कोई भी 2 नए पैसे का काम नहीं हुआ, खाली झूठी घोषणाएं जरूर हुई हैं, विकास कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। कांग्रेस में आप इतने टाइम तक रहे, कांग्रेस पर सबसे ज्यादा आरोप परिवारवाद का लगता है, इस पर क्या कहेंगे? वो तो बहुत पहले से लगता चला, लोग लगाते चले आ रहे परिवारवाद का। अब मुलायम सिंह का तो परिवारवाद, पूरा परिवार का परिवार ही उसमें है। नहीं, लेकिन अभी ये आरोप बीजेपी पर भी लगने लगा है, उन्होंने भी कई लोगों के रिश्तेदारों को टिकट दिए हैं। अब उस बारे में तो मैं नहीं कुछ बता सकता हूँ, ना मुझे जानकारी है। मैं तो 16 तारीख को हमें टिकट की घोषणा की गई और उसी दिन से मैं चुनाव प्रचार में क्षेत्र की जनता के बीच में हूँ। हमारे साथ थे ददरौल से भाजपा प्रत्याशी रजत के साथ मैं अमित, दिल लल्लन टॉप के लिए।